Hello students, in this lecture we are going to discuss the new chapter of mental ability class 7, that is at the destination. इस चैप्टर को हम जर्नी एंड्स भी कहते हैं, इस चैप्टर को हम डायरेक्शन सेंस भी कहते हैं और डायरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। मीन्स हमें यहाँ पर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब जो हमारी मेनली डायरेक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में सॉल्व करना है। अब एट द डेस्टिनेशन में सबसे पहले हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। सो मेनली we our 4 directions are there. हमारी 4 directions होती है, those are called north, east, west and south. मेनली 4 डायरेक्शंस हमारी यहाँ पर होती हैं। उसके अलावा 4 सब डायरेक्शंस होती हैं जो ईच 2 डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन होती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं। सो टोटल हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं। देयर आर टोटल 8 डायरेक्शंस। ईच 2 डायरेक्शन के बीच में, हर 2 डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। बेसिकली हर 2 डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है बिकॉज दीज 2 डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस वन बिकम्स एज अ बाइसेक्टर। तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाता है, ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाता है। सो बेसिकली 45 डिग्री का एंगल हम मानते हैं कि हर 2 डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में हमें लेफ्ट और राइट का स्पेशली ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट और राइट किस तरफ होते हैं। When we are approaching to the north direction, जब हम नॉर्थ में अप्रोच कर रहे हों तो जो हमारा राइट होता है वो राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट होता है वो लेफ्ट होगा। ओके, सेम इन द ईस्ट। ईस्ट में अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो जो राइट होगा वो साउथ एंड होगा। मतलब अगर हमें ईस्ट में मूव करना है और उसके बाद राइट टर्न करना है, दैट मीन्स हमें साउथ में मुड़ना है, साउथ में टर्न करना है। और अगर हमें लेफ्ट में टर्न करना है, दैट मीन्स हमें नॉर्थ में टर्न करना है इन द ईस्ट। अगर आप साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं और आपसे राइट टर्न करने को कहा जाता है तो राइट टर्न का मतलब हो जाएगा कि आपको वेस्ट में टर्न करना है और लेफ्ट टर्न का मतलब हो जाएगा कि आपको ईस्ट में टर्न करना है। ओके, और अगर आप वेस्ट में मूव कर रहे हैं तो राइट का मतलब हो जाएगा कि आपको नॉर्थ में टर्न करना है और लेफ्ट का मतलब हो जाएगा कि आपको साउथ में टर्न करना है। सो डायरेक्शंस के साथ साथ हमें लेफ्ट और राइट का स्पेशली ध्यान रखना है कि लेफ्ट किस तरफ होगा और राइट किस तरफ होगा। उसके अलावा हमें एक और चीज का ध्यान रखना है जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, दैट इज पाइथागोरस। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कि अगर इस तरह से आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसमें एक साइड ए, एक साइड बी और एक साइड सी होगी, जहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो सी स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज भी हम डायरेक्शन फाइंड करने और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं क्वेश्चंस में। तो एक तो हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा ये पता होना चाहिए। लेफ्ट और राइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम नॉर्थ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। अगर हम साउथ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट किधर होगा। एंड थर्ड थिंग इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। ओके,
सो अगर हमें ये थिंग्स पता है तो हम इजीली एट द डेस्टिनेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनिल लेफ्ट होम and cycled 10 kilometer south, then turned right and cycled 5 kilometer, then turned right again and cycled 10 kilometer, then he turned left and cycled 10 kilometer. The question is, how many kilometer will he have to cycle to reach his home straight? The options are A 10 kilometer, B 15 kilometer, C 20 kilometer, D 25 किलोमीटर। तो देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज अनिल लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टू साउथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएं। 10 किलोमीटर सबसे पहले वो साउथ में गया, और फिर वहाँ से उसने राइट टर्न लिया। तो अब यहाँ से राइट टर्न लिया, देन टर्न राइट अगेन एंड साइकिल 5 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लेकर उसने 5 किलोमीटर, साउथ में जब हम राइट टर्न लेते हैं तो हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, तो उसने राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर वेस्ट में मूव किया। देन ही टर्न राइट अगेन एंड साइकिल 10 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लेकर फिर उसने 10 किलोमीटर मूव किया। तो वो जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट के बिल्कुल सामने पहुँच गया 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अब देन ही टर्न लेफ्ट, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब जब हम नॉर्थ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टर्न हमारा वेस्ट में होगा, तो दैट मीन्स यहाँ से फिर उसने वेस्ट में मूव किया 10 किलोमीटर। सो पहले तो 10 किलोमीटर साउथ, देन टर्न राइट एंड 5 किलोमीटर, then turn right and 10 kilometer, then turn left and 10 kilometer. Now the question is, how many kilometer will he have to cycle to reach his home straight? तो इस पॉइंट से इसके घर तक पहुंचने के लिए उसे स्ट्रेट कितना साइकिल करना पड़ेगा, कितना साइकिल चलाना पड़ेगा। सो 10 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये है। सो टोटल हो गया 10 + 5 15 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है।
Second question. A man is facing northwest. He turns 90 degree in clockwise direction. And then 135 degree in anti-clockwise. Which direction he is facing now? Which direction he is facing now? अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? The options are east, west, north, south. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारे ऑप्शंस हैं. सो दीज आर द 8 डायरेक्शंस. अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो था वो नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा था. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट. तो यानी कि सबसे पहले वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा था. यहाँ से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करता है. अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस वन, सो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने 90 डिग्री रोटेट किया. सो यहाँ से 90 डिग्री रोटेट करने पर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री. सो टोटल 90 डिग्री रोटेट करने पर अब वो किस डायरेक्शन में आ गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया. 90 डिग्री रोटेट करने पर नॉर्थ ईस्ट में आ गया. वहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी कि अपोजिट टू क्लॉकवाइज. सो यहाँ से 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री और रोटेट किया. सो टोटल 135 हो गया. 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर अब वो किस डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट. सो फाइनली ही इज इन द वेस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. Kishan walk 10 kilometer to north. From there he walk 6 kilometer to south. Then he walk 3 kilometer to east. How far and in which direction is he from his starting point? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में है, ये दोनों हमें बताना है.
The options are 5 kilometer north, 5 kilometer northeast, 7 kilometer east, and option D 7 kilometer west. तो ये हमारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो हम इसका फ्लो चार्ट बना लें कि वो किस किस डायरेक्शन में गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किशन वॉक 10 किलोमीटर टू नॉर्थ। 10 किलोमीटर वो सबसे पहले नॉर्थ में गया। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टू साउथ। वहाँ से 6 किलोमीटर वो वापस साउथ में आया, यानी कि 6 किलोमीटर रिटर्न हुआ। अब जब 6 किलोमीटर रिटर्न हो गया तो यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस था, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस था ये 4 किलोमीटर रह गया। टोटल 10 किलोमीटर था, उसमें से 6 किलोमीटर वो रिटर्न हो गया, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया। वहाँ से 3 किलोमीटर वो ईस्ट में चला गया। अब 3 किलोमीटर ईस्ट में चला गया तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था कि जब दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस तो है 4, हम इसे इस तरह से बना लें, ये 4 है, ये 3 है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे हम x मान लेते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x का स्क्वायर जो होगा वो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल होगा। सो 4 square is 16, 3 square is 9, total 25, that is 5 square. So x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि डिस्टेंस तो हो गई हमारी 5। अब डायरेक्शन फाइंड करना है। सो डायरेक्शन ये है फाइनल पॉइंट और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन तो हो गया नॉर्थ और दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो यानी कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a rabbit runs 30 kilometer 30 meter towards east and turn right. Then run 20 meter and turn to right. And turn to right, then run 19 meter and again turn to left. Then run 15 meter and turn left to run 22 meter.
and finally turn to left and run 16 meter. The question is, which direction is the rabbit facing now? रैबिट अब कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? ओके, द ऑप्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो फॉलो द पाथ ऑफ रैबिट. हम रैबिट के पाथ को फॉलो करते हैं. सबसे पहले द रैबिट रन 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. सबसे पहले वो ईस्ट में 30 मीटर रन करता है. देन टर्न राइट. अब ईस्ट से राइट टर्न लेगा, यानी कि वो साउथ में रन करेगा. और साउथ में उसने कितना रन किया? 20 मीटर. 20 मीटर साउथ में रन किया. एंड टर्न टू राइट. साउथ में रन करने के बाद वापस राइट टर्न लेकर 19 मीटर. अब देखिए, यहाँ हमें डिस्टेंस का स्पेशली ध्यान रखना है. जो डिस्टेंस बड़ा है उसका लाइन भी बड़ा ड्रॉ करना है, जो डिस्टेंस छोटा है उसका लाइन भी छोटा ड्रॉ करना है. अदरवाइज हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे. अगर हम 19 मीटर को भी इक्वल टू 30 कर देंगे तो फिर आगे के डायरेक्शन में हो सकता है हमें प्रॉब्लम आए. तो इसलिए 30 मीटर का डिस्टेंस हमेशा लाइन बड़ा होगा, 19 मीटर का छोटा होगा. तो यहाँ से उसने फिर राइट टर्न लेकर 19 मीटर रन किया एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट. अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन रन 15 मीटर. सो वेस्ट साइड से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा, दैट मीन्स वापस वो साउथ में जा रहा है. और 15 मीटर उसने लेफ्ट में टर्न लेकर रन किया. देन टर्न लेफ्ट. अब यहाँ से वापस लेफ्ट टर्न लिया एंड रन 22 मीटर. अब देखो 19 से ज़्यादा होता है 22, तो ये 19 से आगे निकल जाएगा. 22 मीटर. एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट. अब वो ईस्ट में जा रहा था, वहाँ से वापस उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि वो वापस नॉर्थ में ट्रेवल करेगा, वो भी 16 मीटर. अब देखिए 16 मीटर ट्रेवल करेगा, यानी कि वो 15 मीटर से ज़्यादा होगा, तो इस डिस्टेंस से ऊपर निकल जाएगा 16 मीटर. क्वेश्चन पूछा गया है विच डायरेक्शन इज द रैबिट फेसिंग नाउ. तो अब ये डायरेक्शन फेस कर रहा है नॉर्थ. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो इसी तरह से हमें केवल पाथ को फॉलो करना है, जो डायरेक्शंस गिवन है उसी तरह से हमें उन्हें टर्न करना है. Next question. I am facing south. I turn right and walk 20 meter. Then I turn right again and walk 10 meter. Then I turn left and walk 10 meter.
and then turning to right, and then turning to right, walk 20 meter. Then I turn right again, and walk 60 meter. In which direction am I? In which direction am I from the starting point? The options are north, northwest, east, northeast. ये हमारे ऑप्शंस हैं. सो पाथ को सॉल्व करें. आई एम फेसिंग साउथ, साउथ को फेस कर रहा हूँ. आई टर्न राइट. अब देखिए साउथ को फेस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन हमारे लिए कहा गया है हियर इज द पर्सन आई. सो वी आर फेसिंग साउथ एंड वी टर्न लेफ्ट, सॉरी वी टर्न राइट. सो साउथ फेस करते टाइम अगर हम राइट टर्न करेंगे यानी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है? वेस्ट डायरेक्शन में. सो किसी एक पॉइंट पर वो साउथ को फेस कर रहा है और वहाँ से वो राइट टर्न लेता है, यानी कि फर्स्ट जो उसका मूवमेंट होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, साउथ में नहीं होगा. साउथ तो फेस कर रहे हैं, पहले राइट टर्न लेंगे फिर मूवमेंट करेंगे. तो साउथ से राइट टर्न लिया तो वेस्ट में, एंड वॉक 20 मीटर. सो 20 मीटर वेस्ट में टर्न मूवमेंट किया. देन आई टर्न राइट अगेन. अब यहाँ से वापस राइट टर्न लिया और 10 मीटर मूव किया. अब यहाँ से राइट टर्न लेकर 10 मीटर मूव करेंगे. सो दैट मीन्स इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं. ये 20 मीटर, फिर यहाँ से 10 मीटर. अब राइट टर्न लेकर 10 मीटर लिया. देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर. अब देखिए नॉर्थ में फेस कर रहा है, लेफ्ट टर्न यानी कि वेस्ट और 10 मीटर. एंड देन टर्निंग टू राइट वॉक 20 मीटर. यहाँ से वेस्ट से वापस राइट यानी कि नॉर्थ में 20 मीटर. देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर. अब देखिए ये डिस्टेंस 10 मीटर है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है. टोटल डिस्टेंस अगर हम कवर करें तो ये डिस्टेंस जो होगा टोटल 30 मीटर होगा. लेकिन यहाँ से हमें राइट टर्न में 60 मीटर चलना है, यानी कि ये जो इनिशियल पॉइंट था हमारा, इसको क्रॉस करके आगे निकलना है. तो ये हो गया 60 मीटर इस पॉइंट से भी आगे. ओके. अब उसने क्या कहा है? इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट. ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है ईस्ट. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पॉइंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट. ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. Question number 6. Ram is facing south, then he turned 90 degree anti-clockwise
then 135 degree clockwise and finally take about turn. Which direction Ram is facing now? The question says Ram is facing south. He turned 90 degree anti-clockwise, then 135 degree clockwise and finally take about turn. So which direction Ram is facing now? The options are north, east, northeast and south. So सबसे पहले वो साउथ को फेस कर रहा था, यानी कि वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा था। वहाँ से उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, यानी कि ये, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। फिर उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो अगेन यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, सो ही गोज टू नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो साउथ वेस्ट में चला गया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही टेक अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब टर्न अबाउट यानी कि पीछे मुड़ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि साउथ वेस्ट से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर गया। तो यानी कि साउथ वेस्ट का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो फाइनली वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, सो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। Question number 7. Ajay is facing southwest direction. He turned 45 degree clockwise, then 135 degree anti-clockwise, then he turned 225 degree clockwise. Which direction he is facing now? अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? सो ऑप्शंस, अजय इज फेसिंग साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है, वहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है और देन वहाँ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हमारे ऑप्शन हैं नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले अजय जो था वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था, यानी कि इस डायरेक्शन में अजय था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से उसने
45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी कि वो ईस्ट में चला गया। ये साउथ वेस्ट था, यहाँ से ईस्ट में वेस्ट में चला गया, सॉरी। तो 45 डिग्री रोटेट करके वो वेस्ट में चला गया। वहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो साउथ ईस्ट में चला गया। फिर वहाँ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो देखिए 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45। तो यानी कि यहाँ से 180 डिग्री रोटेट किया और फिर 45 डिग्री और रोटेट किया, तो वो फाइनली चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। सो हमारा आंसर होगा नॉर्थ। जाने का इन द सेंस मतलब वो एक ही जगह पर खड़ा होकर रोटेट कर रहा है। सो फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। Question number 8. One evening, Ram and Shyam were facing to each other and talking. One evening, Ram and Shyam were facing to each other and talking. एक दूसरे को फेस करके वो बातें कर रहे थे। If shadow of Ram lied on the right of Shyam, if shadow of Ram lied on the right of Shyam, then which direction Shyam was facing? तो श्याम कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा था? ए नॉर्थ, बी वेस्ट, सी साउथ, डी ईस्ट। अब देखिए ये शेडो वाला क्वेश्चन है जिसमें शेडो जो होती है उस शेडो का हमें डायरेक्शन देखना होता है कि शेडो किस तरफ लाई कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग पर्सन एक दूसरे को फेस करेंगे। अब देखिए राम और श्याम इवनिंग का टाइम था, दैट मीन्स सन जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब सन अगर वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो जो भी पर्सन होंगे हमारे उनका शेडो ईस्ट में लाई करेगा। जो शेडो होगा वो ईस्ट में लाई करेगा। अब अगर शेडो ईस्ट में लाई कर रहा है तो जो पर्सन साउथ फेस करेगा उसके लिए राइट तो वेस्ट होगा और लेफ्ट ईस्ट होगा, और जो पर्सन नॉर्थ फेस करेगा उसके लिए राइट ईस्ट होगा और लेफ्ट वेस्ट होगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि शेडो ऑफ राम, राम का जो शेडो है वो श्याम के राइट में लाई कर रहा है, यानी कि जिसके राइट में शेडो लाई कर रहा है वो पर्सन श्याम होगा। शेडो ऑफ राम, राम का जो शेडो है वो श्याम के राइट में लाई कर रहा है। अब दोनों का शेडो एक ही तरफ लाई कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में जिसका राइट होगा वो श्याम होगा। सो ऑब्वियसली जो पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है वो श्याम होगा क्योंकि उसी का राइट शेडो की तरफ है ना। तो दूसरा पर्सन राम हो गया। सो इस अकॉर्डिंग द क्वेश्चन वाज विच डायरेक्शन श्याम वाज फेसिंग। सो श्याम वाज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम एट द डेस्टिनेशन में सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन सेंस। ओके, वी आर डन विद दिस लेक्चर। थैंक यू।